नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना रोही। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बिहार से बड़ी खबर के साथ, जहां पटना में छात्रों का आंदोलन देखा जा रहा है। छात्रों की ओर से सीएम आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकाला गया है। हालांकि रास्ते में प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने की तैयारी भी की गई है। कई लेयर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें रोकने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल भी हुआ है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बैरिकेड तोड़कर छात्रों ने आगे बढ़ने की कोशिश की है। छात्रों को आगे बढ़ने से पुलिस की ओर से रोका गया है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव छात्रों की ओर से किया जा रहा है। परीक्षा 17वीं बीपीएससी रद्द करने की मांग ये छात्र उठा रहे हैं। इसके अलावा टीआरई 4 समेत कई भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की भी मांग छात्रों ने उठाई है। तो ये प्रदर्शन छात्रों का लगातार देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान बवाल की भी तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर छात्रों की ओर से बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्र संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया गया है। गांधी मैदान से मार्च शुरू हुआ है। सुबह 10 बजे गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर लोग इकट्ठा हुए हैं। छात्र जिन्होंने युवाओं से भी इसमें शामिल होने की, अभ्यर्थियों से शामिल होने की अपील की थी, मुख्यमंत्री आवास की तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र पिछले कई दिन से गर्दनी बाग धरना स्थल पर परीक्षा सुधार, निष्पक्षता और पेपर लीक के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखा जा रहा है प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा लेकर, बैनर पोस्टर लेकर ये मार्च निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी है। दरअसल बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने की मांग उठाई है। इसके अलावा पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की भी मांग ये छात्र कर रहे हैं। 15 सूत्रीय इनकी मांगे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वाहनों पर भी ये छात्र नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में छात्र इकट्ठा हुए हैं, मार्च कर रहे हैं। सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लेयर बैरिकेड्स यहां पर किया गया है और छात्रों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से हल्के बल का इस्तेमाल भी किया गया। लाठीचार्ज भी हुआ है। उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। तनाव की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी की बौछार इन छात्रों पर की गई है। बड़ी तादाद में छात्र एकजुट हुए हैं, जिसमें युवाओं और अभ्यर्थियों से भी शामिल होने की अपील की गई थी। कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। इसी को लेकर ये सवाल यहां पर छात्रों की ओर से उठाए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया है छात्रों ने। गर्दनी बाग धरना स्थल पर लगातार ये छात्र कई दिनों से डटे हुए हैं, जहां परीक्षा सुधार, निष्पक्षता और पेपर लीक के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था। आज ये बड़ा आंदोलन देखा जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से भी आंदोलन और मार्च की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों और छात्र नेताओं के बीच बैठक हुई। सोमवार को ये मीटिंग हुई थी, जिसमें सरकार ने छात्रों की कुछ जायज मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन ये छात्र अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते हैं और यहाँ पर अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। बैरिकेड्स लगाकर छात्रों को रोका जा रहा है, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते हैं। छात्रों का, प्रदर्शनकारियों का ये हुजूम आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा प्रोटेस्ट आज पटना में देखा जा रहा है। गांधी मैदान से शुरू हुआ है प्रोटेस्ट। सुबह 10 बजे ये छात्र इकट्ठा हुए और उसके बाद सीएम आवास कूच करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि रास्ते में उन्हें रोका गया है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी देखी जा रही है। जैसे ही छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रशासनिक अमला उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करता है। तो काफ़ी हंगामे की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल इन छात्रों पर किया गया है। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उनकी आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन हाथों में तिरंगा लेकर ये छात्र आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं उन्हें भी तोड़ने की कोशिश करते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन भारी तादाद में यहाँ फोर्स भी डिप्लॉय की गई है। इन छात्रों को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। कई यहाँ पर बैरिकेड्स भी आप देख सकते हैं। अतिरिक्त फोर्स की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। दल बल के साथ यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है और अधिकारी लगातार इन छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हुए भी दिख रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके साथ ही हल्के बल का भी इस्तेमाल हुआ, यानी लाठीचार्ज भी छात्रों पर किया गया। तो छात्रों ने मोर्चा खोल दिया और छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की जा रही है कि उनकी जायज़ मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे पहले बैठक हुई थी और बैठक में कहा जा रहा है कि कई मांगों पर सरकार की ओर से बातचीत के जरिए आश्वासन मिला है, लेकिन छात्र इस पर राजी नहीं हुए। यानी छात्र अभी भी डटे हुए हैं और किस तरीके से बड़ी तादाद में ये हुजूम आप देख रहे हैं पटना की सड़कों पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। इसके अलावा कई भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग इन छात्रों की ओर से की गई है। कुल 15 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हैं। युवाओं से भी आह्वान किया गया था कि वो भी इसमें शामिल हैं और टकराव की स्थिति यहाँ पर आप देखिए कि बार बार जो बैरिकेड्स है उन्हें हटाने की कोशिश छात्रों की ओर से की जा रही है और जो प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है वो उन्हें फिर से बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा है। छात्रों का हल्ला बोल, सड़कों पर किस तरीके से टकराव की स्थिति बनी है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी लगातार देखी जा रही है। पिछले करीब 1 घंटे से लगातार इसी तरीके की स्थिति बनी बूट से मारा गया है, गाली दी गई है, मां बहन की बर्दाश्त नहीं करेंगे, मार किया गया। रही है सरकार, मारी है पुलिस ने और सभी पुलिस अधिकारी को डीजीपी बना देंगे सम्राट चौधरी। इसी के लिए छात्रों को अत्याचार कर रही है। छात्रों का जो जायज डिमांड है, जब TRE 4 का एकल एग्जाम लेने के लिए घोषणा कही गई थी बीपीएससी द्वारा, तो फिर क्यों अत्याचार किया गया? ये छात्रों तिरंगा के साथ मदद किया है। लाठी भी चलाया गया है, लाठी चला के हाथ को तोड़ दिया गया है, बहन की गाली दी गई है, गाली भद्दी दिया गया है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गाली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं को मार दिया है। करने आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जेपी गोलंबर पर हाथों में तिरंगा और किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश, बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। छात्र जो है बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें जो है यहाँ पर बलपूर्वक प्रयोग कर रही है और छात्र जो है बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरा, और ये देखिए किस तरह से जो बिहार के शिक्षा मंत्री वरना हम लोग रुकने वाले नहीं है। हम लोग सारा बैरिकेड तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सम्राट चौधरी और मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दे, हमारा यही मांग है। और मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दे। जेपी गोलंबर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से, और पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग के बाद कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो सीधी मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को किसी भी हाल में इस्तीफा देना होगा। शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना। देखिए जो ये विद्यार्थी है अपनी 15 मांगों को लेकर 14 स्टूडेंट्स यूनियन पूरे बिहार से यहाँ आए हैं और ये मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हाथों में तिरंगा है और तिरंगा लेकर, और देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ने का एक प्रयास, लेकिन छात्र देखिए अब बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं। ये बैरिकेडिंग तोड़ा छात्रों ने और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं छात्र। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए छात्र जो है अंदर जा रहे हैं। छात्रों का हुजूम अंदर जा रहा है और देखिए किस तरह से जो डर, देखिए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए छात्र जो है
जो 70वीं यूपीएससी में पीटी से लेकर मेंस तक जो अनियमितता बरती गई है उसको तत्काल शिक्षा मंत्री और सम्राट सरकार इसको जांच करे और उसको जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम मांग करते हैं 70वीं यूपीएससी रद्द करें। तो आप देखिए यहाँ फिर बैरिकेडिंग जो है दूसरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ से छात्रों को रोका गया है। ये पटना का मौर्य होटल है, वहाँ पर फिर छात्रों को जो है बैरिकेडिंग रोक दी गई है और यहाँ पर क्योंकि पहले से ही ये आशंका थी, पुलिस जो है देखे यहाँ पर बलपूर्वक प्रयोग कर रही है, पुलिस जो है समझा रही है और ये छात्रों के आंदोलन को लेकर देखिए किस तरह से जो बैरिकेडिंग है यहाँ भी देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। तो आप देखिए किस तरह से जो है बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पटना पुलिस की किस तरह देखिए ढकेला जा रहा है। देखिए ढकेल करके देखिए वहाँ मारा जा रहा है। तो छात्रों का किस तरह से छात्रों को रोकने का एक प्रयास और छात्र जो है क्या हमारी मांग को पूरी कर जाए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। दरोगा एग्जाम रद्द होना चाहिए सर। बिहार में जितना एग्जाम है कदाचार एग्जाम हो और जल्द से जल्द एग्जाम हो घोषित करें। तो आपको मैंने दिखाया है तस्वीरें, कुछ लोग बैरिकेडिंग तोड़कर, हालांकि आगे भी कोशिश है छात्रों को रोकने का, आगे भी जो है बैरिकेडिंग की गई है, कई बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन 2 बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र जो है अंदर प्रवेश कर गए हैं। कुछ छात्र जेपी गोलंबर पर हैं, कुछ लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किस तरह से देखिए जो छात्रों का हुजूम है वो आगे बढ़ा है। तो यहाँ जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार किस तरह से डटे हुए हैं और अपनी मांग रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस संयम बरत रही है, पुलिस जो है संयम बरतते हुए रोकने का प्रयास कर रही है, पुलिस को लगातार कोशिश कर रही है, संयम बरत रही है। छात्रों पर लोगों को समझाया जा रहा है, बैरिकेडिंग नहीं तोड़ने के हिदायत दिए जा रहे हैं और ऐसे में सम्राट सरकार से ये सीधी मांग है कि जो उनकी मांग है उसको पूरा किया जाए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। सहयोगी सप्तऋषि के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया। क्या करेंगे, इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे सुनी नहीं जाएगी तब तक, और क्या कर सकते हैं हम लोग। 70वीं बीपीएससी में पूरी तरीके से धांधली हुआ है। देखिए सर कि AEDO इसने रद्द किया है। क्यों रद्द? AEDO इसलिए रद्द किया है क्योंकि जिस कंपनी से बायोमेट्रिक कराया गया था वो कंपनी ही मालिक का फौज निकला। एग्जाम 3 साल पहले भराया, अभी तक 4 साल पहले, अब तक एग्जाम नहीं हुआ, तो क्या करें आप बताइए। ऊपर से जब संविदा कर्मी भी लगा दी, इसके आड़ में बहुत धांधली होने की संभावना है, होगा ही। जैसा बिहार का एग्जाम सिस्टम है ना, इसमें धांधली होगा संविदा कर्मी के आड़ में। बिल्कुल सरकार को सुनना पड़ेगा सर, हम लोग अपनी बात को रखने ही आए हैं और सरकार जो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए उसको चुप्पी तोड़ना होगा और हमारी बातें माननी होगी, क्योंकि हम लोग सही हैं, हमारे पास पूरा प्रूफ है सर। हम लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, सरकार इस बात को मान भी रही है लेकिन वो रद्द करना नहीं चाह रही है क्योंकि वो पूरी संलिप्त है इस बिहार सिस्टम में सुधार हो और पारदर्शिता के साथ कोई भी एग्जाम ले। सर हम लोग का बिहार SSC का 3 साल पहले अक्टूबर 2023 में नोटिफिकेशन है, उसके बाद आज तक हम लोग को ये नहीं बताएगा आप लोग का एग्जाम कब होगा, किस ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। और ऊपर से सरकार ने इसमें संविदा वाला मामला जोड़ करके जो नॉर्मल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके लिए एक और भी चुनौती वाला काम कर दी, जो कि हम लोग को एक नौकरी ना देने के समान है। जो संविदा वाला सरकार से यही विनती करते हैं जल्द से जल्द संविदा वाले कर्मचारी को हटाया जाए, तो उसके बाद आप एग्जाम कैलेंडर जारी करिए। क्या आश्वासन होगा? पिछले 20-25 दिन से हम लोग अनशन पे बैठे हैं, उसने किसी अधिकारी को नहीं भेजा बातचीत करने के लिए। क्या CM हमारी जो है और जो शिक्षा मंत्री है इतने बहरे हो गए हैं कि उनको आवाज़ नहीं पहुँचती है, उनको दिखाई नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है कि क्या चल रहा है। अकेले में तो पकड़ाते हैं तो कुहनी से मारते हैं, और यमन भी 10 दिन से अमर अनशन पर हैं और लोग इनको जरा कुहनी से मारा गया है वहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं कि पुलिस ने इनको मारा और उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई है। तो ये अमूनन तस्वीरें आ रही है इस जेपी गोलंबर से। जेपी गोलंबर पर वही जेपी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता कह सकते हैं कि आंदोलन में एक पूरा हिस्सा लिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अयोध्या की, जहां साधु संतों की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई, लेकिन इस दौरान बैठक में हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस और LIU की मौजूदगी में ही यह हंगामा हुआ।
कंप्यूटर बाबा समेत कई प्रमुख संतों की ओर से ये मीटिंग बुलाई गई है। चढ़ावा चोरी केस की सीबीआई जांच की मांग इस बैठक में उठाई गई। 1 लाख संतों के साथ आंदोलन करने का ऐलान भी कंप्यूटर बाबा ने कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे के विवाद को लेकर संत समाज की ओर से बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस बैठक में उस वक्त हंगामा हुआ जब बैठक स्थल पर अयोध्या पुलिस और इंटेलिजेंस के जवान पहुंच गए। संतों ने आरोप लगाया कि उन्हें राम मंदिर चढ़ावे के विवाद को लेकर बैठक और चर्चा करने से रोका गया है। बैठक स्थल से मीडिया कर्मियों को बाहर किए जाने को लेकर भी संतों और पुलिस के बीच काफी तनातनी की स्थिति बनी। पुलिस और एलआईयू की तैनाती से संतों में नाराजगी बढ़ गई है। कंप्यूटर बाबा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संतों ने राम मंदिर चढ़ावे के घोटाले की हाई लेवल जांच की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने सीबीआई के जरिए इस मामले की जांच की मांग उठाई है। संतों ने कहा है कि चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संतों का आरोप है कि एसआईटी की जांच में छोटे आरोपियों पर एक्शन हुआ है, जबकि बड़े लोगों को बचा लिया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल ये बड़ी बैठक जिस पर सबकी निगाहें आज टिकी हुई हैं, इस बैठक में कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है कि अभी तक जो एक्शन हुआ है उसमें बड़े लोगों को बचाया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। साधु संतों की ओर से ये मांग उठाई जा रही है। अयोध्या में ये बड़ी बैठक हुई है। बहुत शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण एक बैठक किसी हॉल में रखा था। प्रशासन से बात भी उन्हें बताया कि इसके पहले में भी राम मंदिर चंदा चोरी पर दिल्ली में प्रदर्शन किया। आप सीपी साहब से बात कीजिए। सीपी साहब ने धन्यवाद दिया गया। ऐसा प्रदर्शन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पीएमओ में बुला करके ज्ञापन लिया गया। और आज यह अयोध्या की धरती, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती, जो संतों की धरती है, जहाँ दशरथ जी राम जी चरण धो करके चरणामृत पीते थे संतों की। हम तो मिलने आए हैं और यहाँ चोरी की बात जो आप कही जा रही है उसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। माननीय जो ज्ञापन बार बार अयोध्या में आकर के कहे हैं कि दूध के दूध पानी के पानी हो तो वही होना चाहिए। चोरी हुई है, जो अयोध्या की गरिमा महिमा दांव पर लगी है, वैश्विक स्तर पर अयोध्या की बदनामी हुई है, इसका कोई निराकरण नहीं हुआ, इसका कोई वो नहीं हुआ, इसका कम से कम समाधान होना चाहिए। हमारा अपना मानना है कि भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार को के द्वारा क्लीन चिट या एसआईटी जांच का कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट बनाने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और ट्रस्ट भारत सरकार के निर्देश पर बना है, इसलिए सरकारों द्वारा एसआईटी कुछ नहीं कर सकती। सबसे बात हो रही थी चंपत राय पर, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? चंपत राय पहले एफआईआर होना चाहिए कि 79 लाख रुपया किस आधार पर उसने जो रिकवरी किया, वो तो एफआईआर आपने किया नहीं। क्यों नहीं एफआईआर? कौन कह रहा था आरोप लगा रहे थे? सीओ साहब से कल हमारी बात हो रही थी, वो बोले आपके पास प्रमाण है। हम कहिए हम कोई प्रशासन है, हम तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि दूध और दूध का पानी हो। यहाँ पर समय समय पर सत्संग और चर्चाएं होती रही हैं। मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान है कि आज अगर पूर्ण आप बैठना चाहते थे तो इनको बैठने दिया जाता। अभी चर्चा करते शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो भी अपना ये प्रस्ताव पास करते, जो दर्शन करते, उनको करने देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और रोक कर ये तानाशाही है, निश्चित तौर पर ये भगवा का सनातन का अपमान है। नहीं, ये परमिशन का प्रश्न ही उठता। ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। परमिशन की क्या जरूरत है? क्योंकि ये जो है ये हम लोगों ने आज जो है ज्ञापन सौंप रहे थे। हमारी संगोष्ठी थी, हम संत समाज बैठ के चर्चा करते, परंतु जिस ढंग से ये जो कार्य हुआ है कि चंदा चोरों को बचाया जा रहा है, मुझे लगता है जिला प्रशासन भी संलग्न है, इसीलिए चोरी हो रही है। चोरी का माल है वो ना पकड़ा जाए, उसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से लगी है। देख रहे हैं आप, ये सब बंद कर दिया। हम लोग गेट पे आपको बता पा रहे हैं, मतलब चौकीदार जो है वो चोरी कर रहा है। हम बोले भी ना, हम संत हम बोले ना, मंदिर की तरफ बोलेंगे नहीं। हमारे एक तरफ भगवान है जिसके यहाँ चोरी है और एक तरफ जो है चोर है। धर्मनगरी अयोध्या की जब से चंदा चोरी के मामले हुए, एसआईटी की टीम का गठन हुआ, उसके बाद में कई सारे लोग पकड़े गए। जब एसआईटी की टीम की रिपोर्ट आई, उसके बाद में जब ट्रस्टियों को क्लीन चिट दी गई, उसके बाद में जो अयोध्या के साधु संत से, जो बाहर के साधु संत थे, वो आज अयोध्या में आए, बड़ी बैठक करने वाले थे। इन चंदा चोरों को लेकर के एक बड़ी बैठक करने वाले थे। हमारी मौजूदगी उस गेस्ट हाउस में ही है जहां पर इस समय बैठक अभी चल रही है। देखिए हमारे पीछे तस्वीरों में कहेंगे, हमारे कैमरामैन से दिखाएं, उन तस्वीरों को दिखाएं कि देखिए अंदर में बैठक जो है वो चल रही है और यहाँ पे जो संत हैं उनको बैठक करने नहीं दिया जा रहा था। जो यहाँ की प्रशासन है वो लगातार उनको रोक रही थी कि बैठक जो है वो ना करने पाए। मगर एक कमरे से छोटे, ये देखिए मैं दिखाऊंगा, इस हॉल को दिखाऊंगा। देखिए ये हॉल में पहले बैठक होनी थी, मगर इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया। और सुरक्षा की बात करें तो देखिए बाहर जितने हैं सुरक्षाकर्मी, जो पुलिसकर्मी है, वो लगातार आ गए हैं इस बैठक को रोकने के लिए। और देखिए संतों में खासा
खासा नाराजगी है। बाहर से जो संत आए हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर ही रोक दिया जा रहा है। और अगर बात करें, हमारी मौजूदगी इस समय कारसेवकपुरम के बगल में ही है। बगल का गेस्ट हाउस है ये, जहां कारसेवकपुरम बना हुआ है, जहां पे चंपत राय रहते हैं, उनके बगल के गेस्ट हाउस में वो बड़ी बैठक करने वाले थे। बाहर से जो संत आ रहे थे उनको बाहर ही रोक दिया गया है और बैठक को नहीं करने दिया जा रहा था। मगर जो उनका कमरा था वो अपने कमरे में ही बैठ के सारे लोग मतगणना कर रहे हैं कि किस तरीके से जो राम मंदिर में जिनके ऊपर आरोप लगे थे, जिनको बचाया गया है, उनको भी दंड दिया जाए। प्रभु श्री राम के जो लोग हैं, जो संत हैं, अब उनका कहना है कि हम जो अपराधी हैं इसमें, जिन्होंने भी चंदा चोरी किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। न्यूज इंडिया के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान युवाओं से नौकरियां छीनी गई, युवाओं का हक छीना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम आरोप लगाए हैं और उन्होंने साथ में अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है। सपा सरकार की उन्होंने याद दिलाई और कहा कि नौकरी का बंदर बांट होता था। समाजवादी पार्टी ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। उत्तर प्रदेश में आज भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है। पहले वसूली फिर नियुक्ति होती थी। 2017 से पहले नौजवान भटकता था। माफिया पर बड़े पैमाने पर हमने कार्रवाई की है। 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला बोला है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। हम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है। और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। समय और उम्र खराब होती थी हमारे युवाओं की। जब हम योग्य चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।